हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के टॉपिक के बारे में, जो कि है किलिंग डिस्ट्रैक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये जो समस्या है कि डिस्ट्रैक्ट होना या अट्रैक्ट होना टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, ये बहुत ही कॉमन है। ये मतलब अधिकतर लोगों में, अधिकतर स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब आज जो भी मैं बात करने जाऊँगा ना, ये मैं जनरल बात करूँगा, ठीक है? इसलिए मैं कोई कंटेंट भी लेके नहीं आया, है ना? जो बात होगी आपके सामने बात होगी। और पहले मैं बताऊँगा कि ये समस्या क्यों होती है, फिर इसके हम सॉल्यूशन तरफ बढ़ेंगे कि क्या सॉल्यूशन है, क्या स्टेप लिया जा सकता है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये समस्या क्यों आती है, ठीक है? तो पता है कि कोई भी एक स्टूडेंट है या कोई भी एक पर्सन है, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, वो लड़का है या लड़की है, ठीक है? इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ें वैसे दोनों के लिए है। तो एक स्पेसिफिक एज के बाद, जैसे कि वो एज होती है जनरली 13 से लेके 18 ईयर्स तक, है ना? 18 ईयर्स तक। अब ये जो एज, ये वाली एज होती है ना, जनरली इन्हीं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और शुरुआत भी यहीं से होती है। क्यों? क्योंकि अब इस एज को हम कहते हैं टीनेज, ठीक है? अब इस एज में ना होता ये है कि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स ऑफ द बॉडी, वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है? हॉर्मोन्स ऑफ बॉडी डेवलप हो रहे होते हैं। अब जब हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं, तो एक इंडिविजुअल के अंदर, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, है ना? दो चीज़ों का चेंज होता है। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब कि पहले वो जो स्टूडेंट था, जो टीनेज था, वो पहले एक बच्चा था। टीनेज क्या होती है, देखो, पहले जो एक पर्सन होता है वो बच्चा होता है, पहले एक किड होता है, चाइल्ड होता है। फिर वो क्या बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो क्या बनता जाता है, एडल्ट बन जाता है ना, बड़ा बन जाता है। अब छोटा और बड़े के बीच में, जो एडल्ट और एक किड के बीच में जो स्टेज होती है, वो टीनेज की स्टेज होती है। अब इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं कई सारे, है ना? हमारी बॉडी डेवलप कर रही होती है ना? आपने देखा होगा कि बॉय है तो उसी पीरियड में हमारे जो है मुस्टैचेस आना शुरू हो जाते हैं, है ना? थोड़ा सा हाइट ग्रोथ भी टीनेज में ही ज़्यादा शुरू होती है ना? चेस्ट थोड़ा बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फिजिकल चेंजेस हैं। और नेक्स्ट हमारे होते हैं कुछ मेंटल चेंजेस, है ना? मेंटल चेंजेस में दिमाग बढ़ रहा होता है, दिमाग का विकास हो रहा होता है ना? अब इसमें कई सारे हमारे थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, है ना? और इस ये जो पीरियड है, इसमें जो ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि डेवलप हो रहा होता है। तो हम देखा होगा टीनेज के जो लोग हैं ना, उन्हें हम कुछ कह देते हैं ज़रा सा, तो वो गुस्सा, है ना, एकदम गुस्सा एकदम होने लग जाते हैं, गुस्से में आने लगते हैं। तो इससे होता ये है कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि उन्हें लगता है कि अब वो ना बड़े हो गए हैं, इसलिए। और उन्हें अगर कोई डांट देते या कोई उन्हें कुछ वो कुछ करने जा रहे हों, फिर उन्हें मतलब अ, हम रोक दें या कुछ टोक दें, तो उन्हें बुरा लगता है इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, इस मेंटल चेंजेस में उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो बड़े हो चुके हैं, ठीक है? अब ये जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस हैं, ये जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस हैं, इसी के चलते भैया हमें अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। अट्रैक्शन यही कारण है कि होता है हमें अपोजिट, टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, ठीक है? सारी चीज़ें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। लेकिन भाई देखिए, अब ये जो अट्रैक्शन है ना, ये खाली आपको फील नहीं होता है, ये हर एक को फील होता है। एक ना एक बात तो पक्का फील होता है। तो इन अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो ये आपकी गलती नहीं है। अट्रैक्शन ये आपकी गलती नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है, मतलब ये सबके साथ होता है। तो ये आपकी एज का फॉल्ट है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी एज का फॉल्ट है, ये आपका फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट आपका तब है जब आप इसको होने दें, ठीक है? रोके ना। अब कुछ लोग हैं इसे कंट्रोल कर लेते हैं, जो समझ जाते हैं नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है? कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं भाई अट्रैक्शन हो रहा है, चलो हो जाने देते हैं। और उससे होता ये है कि उनका जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है और जो बाकी
जो चीज़ें हैं वो पीछे छूट जाती हैं, फैमिली पीछे छूट जाती हैं किसी किसी के, तो किसी एकेडमिक्स तो बहुत दूर की बात है, वो तो छूट ही जाएगी। फिर पता चलता है भैया ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, फिर दोनों तरफ ना नैया डूब जाती है। कई के साथ तो ऐसे भी होता है। तो इस अट्रैक्शन को रोकने के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि ये जो है फॉल्ट आपका नहीं है। देखो अट्रैक्शन जो है ये सबके साथ होता है, मैं बताया अभी। तो हर कोई इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको या तो अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, है ना, आपको मतलब किसी कंसल्टेंट जो होते हैं ना, काउंसलर, उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड यहाँ कर देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है डिस्ट्रैक्शन कैसे आप किल कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ। देखिए, अब ये जो अट्रैक्शन है इसे रोकने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि भैया अब कुछ लोग जो है ना इस अट्रैक्शन में इमोशनली बहुत नीचे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं अपना मतलब कि इस अट्रैक्शन चक्कर में क्या करते हैं कि सब कुछ क्या करते हैं एकदम ब्लाइंड, एकदम अंधे होकर सब कुछ काम करने लग जाते हैं, गलत काम भी करने लग जाते हैं। और वही कोई आपसे नहीं चाहता। कोई आपसे नहीं चाहेगा कि भैया आप जो हैं अपना स्टेटस आपका गिर जाए। कोई नहीं चाहेगा कि भैया आप समाज में सर झुका के खड़े हों। और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप नहीं रोक पा रहे हैं इस चीज़ को, तो सबसे पहले भाई अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए ज़रा। आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं? आपके पेरेंट्स बस इतना ही चाहते हैं, जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अर्न कर रहे हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको कॉलेज भेज रहे हैं, आपको कहीं भी भेज रहे हैं, वो आपसे बस इतना चाहते हैं कि भैया आप अपना एक स्टेटस बना लें, आप अपने आप को स्टैंड कर लें। कहाँ कर लें? स्टैंड कर लें। कहाँ कर लें? स्टैंड खड़े हो जाएं सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में खड़े हो जाएं, एक अच्छी पोजीशन ले लें, अच्छी जॉब कर लें, बस इतना ही चाहते हैं। और इज्जत बनी रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे, ये चाहते हैं। और ये जो है ना इस चीज़ में मैक्सिमम केसेस में रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सब स्टेटस सब गिरता है नीचे, सब गिरता है। और ये देखा भी गया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये कईयों के साथ हो रखा है। भाई वो डिस्ट्रैक्शन अब हैं। और पता है कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि हम अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और भाई जो हमारा जो वो है जिनसे हम अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, है ना, जिनका हम अटेंशन चाहते हैं, जिनका वो इग्नोर कर रहे होते हैं हमें बिल्कुल ही। कोई भी सही, चाहे बॉय हैं चाहे गर्ल हैं, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं ना, तो भाई सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो आप हो। फिर तो कोई हो ही नहीं सकता। आप लगे पड़े हो यार, सामने वाला आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, भाई आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो भाई ब्लाइंड तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। भाई इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ दो भाई। और मैं आपको बता दूं आज एक चीज़, अगर आप लोग कल अभी इग्नोर में मान लें, ठीक है, और आप मेहनत करें, अपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें, अपने स्किल्स पे फोकस करें, और कल आपके साथ मतलब आप कल सक्सेसफुल अगर हो गए ना, और मेरा पूरा मानना है जो पूरे फोकस के साथ काम करता है ना इस एज में, इन सबके पीछे नहीं पड़ता, वो बहुत सक्सेसफुल होता है। और ऐसे सक्सेसफुल लोगों के लिए फिर उन्हें ऐसे भटकना नहीं पड़ता कि भैया वो इम्प्रेस हो जाए, ऐसे कर लेते हैं, फिर भैया अटेंशन मिल जाएगा। भाई लाइन लग जाएगी, लाइन। अब घर के अंदर एक कमरे में रहेंगे, लोग आएंगे घंटी बजा बजा के कि सर प्लीज़ कर लीजिए, सर एक्सेप्ट कर लीजिए, सर प्लीज़ सर। फिर वो लोग आएंगे पर जिनके आप अभी हो रहे हो ना उतावले,
लोग आपके लिए उतावले हो जाएंगे, लाइन लग जाएगी इतनी लंबी। और सोचो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तो क्या होगा आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। तो करना है तो ऐसे करो ना फिर यार। अब ऐसे तो है नहीं भाई कि अगर कल को मान लो आप जिससे अट्रैक्टेड हैं, कल को वो चलेगी मान लो, और कोई और आ गया उसके जगह, तो अब अट्रैक्ट होंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है। अरे कोई भी मान लो यार, मान लो 2 स्टूडेंट हैं, एक है राहुल, है ना, एक है राहुल और एक है नेहा, ठीक है। अब राहुल जो है वो नेहा से अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ सालों बाद नेहा ने स्कूल छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, अब उसकी जगह एक और आ गई, कोई नहीं, प्रिया मान लेते हैं, तो क्या वो प्रिया के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा? चांसेस हैं भाई। और क्यों है भाई? टीनेज है, ये एज ही ऐसी है, जो मिला अट्रैक्ट हो जाओ। तो फॉल्ट जो है वो आपका नहीं है, फॉल्ट आपकी एज का है, मैंने पहले बताया था। बट द मेन थिंग इज कंट्रोल आप कैसे कर रहे हैं वो है। और ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना बर्बाद हो जाओगे भाई। पूरा आप लोग दिन रात उसी में अगर लगा के रखेंगे, जो वो इग्नोर करे जा रहे हैं, जा रही है, तो भैया आपकी अकेडमी में आपकी स्किल्स, आपकी डेवलपमेंट का लॉस नहीं होगा। ना तो वो आपको मिलेगी, ना तो कोई और मिलेगा आपको। बस ये पूरी ज़िंदगी अफसोस मनाते रहना। फिर उस समय यार थोड़ा सा हम कंट्रोल कर ले, थोड़ा अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस कर लेते, तो आज शायद ये ना होता। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे। कि अट्रैक्शन चक्कर में बड़ी बड़ी बात करते हैं, होता कुछ नहीं है। नहीं, होता है, वो एक्सेप्शनल है, 2-4 लोग होते हैं, पर मोस्टली लोग बर्बाद होते हैं। सोचो भाई, जो पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं एक होप के साथ, ये कल हमारा बेटा या बेटी पढ़ के एक बड़ा आदमी है, एक बड़ी मतलब एक स्टैंड लेगा सोसाइटी में, और जब उन्हें पता चला कि यार मेरे बेटा बेटी ने मुझे बताया भी नहीं और कुछ ऐसा काम किया हुआ है, तो कितना बुरा लगेगा हमको, ये सोचो। सोचो बुरा उन्हें इस बात का ही नहीं लगेगा कि भैया हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, बट लगेगा कि भैया आप उनका स्टेटस गिरा रहे हैं, जो स्टेटस उन्होंने जितने भी सालों में अब तक बनाए हैं, आप उससे गिरा रहे हैं। और यही पेरेंट्स नहीं चाहते। पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप उनका स्टेटस, चाहते हैं बढ़ाएं, पर अगर आप बढ़ा नहीं रहे हैं, कांस्टेंट भी रख रहे हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट्स ने लाइन ऐसे खींची है ना, और यहाँ पे आके आपको छोड़ दिया है, तो अगर आप इतना भी रख रहे हैं ना, तब भी उन्हें अफसोस नहीं होगा। हाँ, अगर बढ़ा रहे हैं तो खुशी होगी, पर कांस्टेंट रख रहे हैं तब भी कुछ नहीं होगा, वो सेटिस्फाई रहेंगे। हाँ, कम से कम नीचे तो मत गिराओ यार, कम से कम ये, इस चीज़ का उन्हें अफसोस होता है। और ये चीज़ आपको भी बाद में फील होगा। कब? जब आप 21-22 के हो जाएंगे, तब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि 21-22 तक तो भैया कुछ 21-22 तक कुछ लोग 24-25 में समझते हैं बातें, और तो भैया ज़िंदगी खराब होगी फिर तो, पीछे रह जाएंगे काफ़ी। और कुछ लोग तब भी नहीं समझ पाते, आधी ज़िंदगी निकल जाती है। तो यार ये सब कहने का मतलब ये था कि भाई, कहने का मतलब ये था कि यार आप लोग देखिए, डिस्ट्रैक्शन में ये है कि भैया देखो, कम ऐसे करना है, देखो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अट्रैक्शन हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं अगर आप भैया इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे उसको मैसेज ना करें, तो कुछ नहीं होगा। मैंने कई को देखा कि भैया जैसे कि अट्रैक्शन में फंस गए, उसे इम्प्रेस करने में लगे पड़े हैं भैया, उसके इंस्टा आईडी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देर रात में मैसेज कर रहे हैं, और सामने वाला इग्नोर मारे जा रहा है, कंटिन्यूस इग्नोर मारे जा रहे हैं, तब भी उसे मैसेज कर रहे हैं, तो भैया बेवकूफ़ी फिर भैया आप में ही है कि आप उसके चक्कर में आपका, आप अपनी लाइफ मतलब वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर ये चीज़ आप चाहते हो ना, तो भाई कुछ पहले मैं बता रहा हूँ, पहले अब स्टैंड होइए, एक अच्छी जगह लीजिए सोसाइटी में, समाज में, एक अच्छी जॉब करिए, अपनी रिस्पेक्ट बनाइए, अपनी इज्जत बनाइए, अपना कोई यू नो नाम बनाइए अपना, फिर देखना लाइन नहीं लग जाती, फिर बताना। अभी ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अट्रैक्शन है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो आपकी एज का फॉल्ट है, वो आपका फॉल्ट नहीं है। कुछ साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? कुछ साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इग्नोर मारिए, अट्रैक्शन हो रहा है, जस्ट इग्नोर मारिए, अपने पे फोकस कीजिए। देखिए, फ्रेंडशिप अलग चीज़ है, फ्रेंडशिप रखिए, मैं नहीं कह रहा अपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप मत रखिए, फ्रेंडशिप रखिए, बट ये फ्रेंडशिप ना, इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट प्लीज़ मत कीजिए, बर्बाद हो जाएंगे आप, प्लीज़। जब तक आप कुछ नहीं है ना, तब तक ये भी कुछ भी नहीं है, इससे तो क्रॉस मार लीजिए। फ्रेंड मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप है, बात कीजिए, हेल्प कीजिए एक दूसरे की, उसके लिए मना नहीं है, मना है इस चीज़ के लिए। और मान लो चलो इग्नोर वो नहीं भी कर रही है, चलो बात हो भी रही है, कल को क्या गारंटी है भैया, कल को क्या गारंटी है भाई कि जो आप सोच रहे हैं वैसे ही होगा? क्या पता कल को कोई और अच्छा मिल जाए उसको, उसके साथ, फिर तो भाई आप बर्बाद है ना आप। और ऐसा होता है, मान लो राहुल प्रिया के चक्कर में है और प्रिया को मिल गया भैया कोई और, तो राहुल बेचारा अकेला रह जाएगा ना, ऐसा हुआ है। और जनरली केसेस में होता ये है कि मान लो राहुल और प्रिया की फ्रेंडशिप है, दोनों अच्छे से हैं, ठीक है, और मान लो ये दोनों पढ़ रहे हैं, अब ये इस चक्कर में भैया फंसा हुआ है। और जनरली पता है ये बॉयज़ के साथ ही होता है, बता दूँ, ये बॉयज़ के साथ ही होता है, लगे हुए हैं भैया, राहुल हमारे बेचारे प्रिया के लगे हुए हैं उनके साथ कि फ्रेंडशिप हो, रिलेशन हो जाए। और मान लो किसी दिन इस चक्कर में भाई प्रिया तो भाई कुछ सोसाइटी में आगे बढ़ जाएंगी और राहुल बेचारे हमारे वहीं रह जाएंगे, तो क्या होगा फिर? अब उनके हाई स्टेटस वाला जिसने इस चीज़ को इग्नोर किया हुआ है, कोई और आ जाए, मान लो कौन आ जाए, सूरज आ जाए, मान लो सूरज, कोई रैंडम नाम ले लेता हूँ, सूरज, ठीक है, सूरज आ गया, जो उससे हाई स्टेटस पे, उसने बनाया अपने आप को ऐसा कि सूरज ने क्या किया है, इस चीज़ को इग्नोर किया हुआ है, वो सिर्फ अपने स्किल पे डेवलपमेंट में फोकस करता था और वो प्रिया से आगे निकल गया। अब प्रिया क्या करेगी भाई, वो तो अपने आगे वाले स्टेटस के साथ जाएगी ना, अपने नीचे वाले स्टेटस के पास वो क्यों रहेगी? बस प्रिया चली गई सूरज के साथ और राहुल बेचारे अकेले रह गए। और ये मैं अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये होता है इन रियलिटी। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, हज़ारों केसेस होते हैं ऐसे। और इससे आगे मैं आपको और बता दूँ, इससे आगे क्या होता है, अब अगर कोई शैतान आत्मा होगी ना राहुल के अंदर, तो क्या करेगी कि या तो प्रिया को और या तो सूरज को, आगे आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे होती है लाइफ बर्बाद। हाँ, अगर राहुल अपने आप को डेवलपमेंट पे फोकस करता, स्किल पे फोकस करता है, तो भैया फिर लाइन लग जाती, इतनी लंबी आप सोच नहीं सकते थे, फिर तो चॉइस होती राहुल के पास। चलिए, तो आई थिंक सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई कंट्रोल करके रखिए, मेन जो है मुद्दा यही है, अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, और कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो भाई काउंसलर या फिर पेरेंट्स से ज़रूर कहिएगा। मैंने आपको थोड़ा मोटिवेट किया है और थोड़ा समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं आज समझाना चाहता था, ठीक है। और ये वीडियो मुझे बनाने के लिए मतलब काफ़ी लोगों ने कहा था, तो मैंने इसलिए बनाई है। तो मेन ये है कि आप कंट्रोल करके रखिए, फोकस बना के रखिए, फोकस को टूटने ना दें, ठीक है, फोकस को टूटने ना दें, अपने गोल पे ध्यान दीजिए, आपका क्या गोल है उस पर ध्यान दीजिए, है ना। और
अपने कोई फेवरेट एक्टिविटीज़ कीजिए, है ना, फेवरेट एक्टिविटीज़ कीजिए, ठीक है, फेवरेट एक्टिविटीज़ कीजिए। जैसे आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलिए, है ना। ये ट्रेडिशनल जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मेन चीज़ यही है, ठीक है। फ़न कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, हैव फन टॉक, है ना, घूमने जाइए, है ना। तो यही चीज़ें हैं, इससे आप डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। और है ना, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। और वीडियो पसंद आई तो मतलब बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, और ऐसी वीडियोस के लिए और एकेडमिक वीडियोस के लिए बने रहें तो हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर कुछ ज़्यादा ही अगर हम कह गए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते हैं, बट जो सच्चाई थी मैंने वही कही है, और जो देखा है अभी तक जीवन में वही मैंने बताया है। हो सकता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और हो सकता हूँ कि मैं कहीं कहीं सही भी हूँ, तो उस चीज़ को ज़रूर लीजिएगा। गलत भी हो सकता हूँ मैं, सही भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, बाकी आप देखिएगा। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।